नई वीडियो में आपको वेलकम है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में हम एक ऐसा ब्यूटी ड्रिंक बनाएंगे जो कि स्किन ब्राइटनिंग में और ख़ास तौर पे एंटी एजिंग और ग्लोइंग इफ़ेक्ट देगा आपकी स्किन को। इसलिए इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ें दो होती हैं आपकी स्किन को लेके। आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जो कि डेफिनेटली आपकी स्किन को ज़ाहरी तौर पे जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। हमें कोई भी अगर स्किन का प्रॉब्लम है तो हम दो तरीके से उसको डील करते हैं। सबसे ज़्यादा जो तरीका इस्तेमाल होता है वो टॉपिकल तरीका होता है, यानी बाहर से एक्सटर्नल जो है तरीके से हम अपनी स्किन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। चाहे स्किन वाइटनिंग हो, चाहे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, मिलाज़्मा का प्रॉब्लम है या डुअल कलरेशन ऑफ स्किन का प्रॉब्लम है, तो हम क्रीम्स यूज़ करते हैं, सीरम्स यूज़ करते हैं, टोनर्स यूज़ करते हैं, एक्सफोलिएटर यूज़ करते हैं या होम रेमेडी में कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे होते हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पे भी ख़ास तौर पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। वो होता है इंटरनल वे, कि हम अपनी बॉडी में इनटेक इस तरह का करें, अपने लाइफस्टाइल को इस तरह थोड़ा-सा बनाएँ, अपनी डाइट को इस तरह थोड़ा-सा कंट्रोल करें कि ओवरऑल हमारे बॉडी की हेल्थ और ख़ास तौर पे हमारी स्किन की हेल्थ पे जो है वो फ़र्क पड़े। तो जहाँ तक बात होती है स्किन ब्राइटनिंग की, हर किसी का ड्रीम है कि मेरी स्किन ग्लो करे, मेरी स्किन ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट आए, वाइटनिंग हो। और एजिंग में तो हमने सभी ने जाना है, लेकिन प्रीमैच्योर एजिंग से हम बचें, या अगर हमारी स्किन के ऊपर एजिंग इफ़ेक्ट आ रहा है तो हम उसको डिले कैसे कर सकते हैं। तो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं, जो इंटरनल एक सोर्स है जिससे हम अपनी स्किन को ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए हम एक ऐसे ड्रिंक पे बात करेंगे, ऐसे इंग्रेडिएंट्स पे बात करेंगे कि जो कि इंटरनली आपकी बॉडी को किस तरह हेल्दी रख सकते हैं, आपकी स्किन को। If you want to improve your skin condition, then you have to focus on three things. तो सबसे पहले जो सबसे चीज़ ज़्यादा कंसिडर करनी चाहिए जहाँ पर बात होती है इंटरनल फैक्टर्स की, तो जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए या बेहतर होनी चाहिए। अगर आप अपनी स्किन में ग्लोइंग इफेक्ट देखना चाह रहे हैं या छोटे मोटे जो डलनेस का इशू है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ब्लड जो सर्कुलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत, वो नॉर्मलाइज होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, लाइफस्टाइल और डाइट और ऐसी रेमेडीज़ या प्रोडक्ट्स जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करें। अब इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन का क्या बेनिफिट होगा? डेफिनेटली एक तो ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो आपकी स्किन तक बहुत अच्छी मिकदार में पहुंचेंगे। सेकेंडली, जितने भी ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत अच्छी मिकदार में आपकी स्किन तक पहुंचने में उनको मदद मिलेगी अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी होगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि अपने खून को साफ़ रखना। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मसलन ये है कि हमारे जिस्म के अंदर टॉक्सिन जो प्रोडक्शन है या हमारे जिस्म के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी वजूहात क्या होती हैं। अगर हम उन वजूहात को देख लेते हैं तो हम आसानी के साथ ब्लड प्यूरिफिकेशन पे काम कर सकते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ के लिए या टॉक्सिन एक्यूमुलेशन के लिए क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे पहली वजह ये होती है हमारा लाइफस्टाइल से मुराद ये होता है कि हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, किसी किस्म का वर्कआउट नहीं है, बैठने का काम ज़्यादा है घर में या ऑफिस में, और इसके साथ साथ हमारी डाइट बहुत एक बड़ा रोल है हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स के लिए, इम्प्योरिटीज़ के लिए। आजकल जो डाइट यूज़ हो रही है, फास्ट फूड हम खाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारी बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज़ जो है उनको इकट्ठा करने का। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि प्रॉपर एक डाइट जो है, जो कि बेनिफिशियल डाइट है, उसका इंटेक करें। सेकेंडली, पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में, अच्छी मिकदार में हमें पीना चाहिए। हमें नींद लेनी चाहिए और इसके साथ साथ हमें कोई ना कोई वर्कआउट रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। आप वॉक करें, आप जिम ज्वाइन करें, आप रनिंग करें या किसी किस्म की गेम करें। उससे ये होता है कि आपके बॉडी टॉक्सिन्स जो होते हैं वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी फिज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ, और डेफिनेटली आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल प्रोडक्शन जो होती है ये ओवरऑल आपकी जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर और स्किन के अंदर, इनकी डेप्रिसिएशन कर रहे होते हैं फ्री रेडिकल्स। जितने ज़्यादा क्वांटिटी में फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में बनेंगे, उतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी आपकी सेल्स की, और नए सेल्स जो बन रहे होते हैं
जो कि फ्रेश सेल्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है अगर फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो आपको पता है कि मल्टीपल किस्म के एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हम ले रहे होते हैं उसका पर्पस भी यही होता है कि हम फ्री रेडिकल्स की जो है प्रोडक्शन को कम करें। फ्री रेडिकल्स क्यों बनते हैं? आपका लाइफस्टाइल है डेफिनेटली, जिस तरह मैं बता चुका हूँ, आपकी डाइट जो है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जंक फूड हम ले रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रहे हैं। सन एक्सपोजर आपका है या जो पोल्यूटेड एयर है, जो जिसमें जिस तरह का माहौल आजकल है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हाइजीन हमारी ठीक नहीं होती, ये फ्री रेडिकल प्रोडक्शंस को ये चीज़ें इन्हांस कर रही होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो जो 3 फैक्टर्स मैंने बताए हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड है एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स है, इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आज हम ब्यूटी ड्रिंक पे बात करेंगे। बहुत आसानी से आप उसको बना सकते हो और बहुत आसानी से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये होगा कि ओवरऑल एक तो बॉडी की हेल्थ आपकी अच्छी होगी और इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के साथ साथ आपकी स्किन का जो डल कम्प्लेक्शन है, जो कि आपकी स्किन कंप्रोमाइज़ हो चुकी है किसी न किसी कंडीशन में, वो निखर के सामने आएगी। हम इंग्रेडिएंट्स पे फ़ौरन बात कर लेते हैं। 3 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। इन 3 इंग्रेडिएंट्स से पहले आपको जो है 500 ml जो है वो वाटर चाहिए। किसी भी आप छोटे से जग में या जार में वाटर डाल सकते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ सौंफ। सौंफ जो है हर घर में मौजूद होती है, इसका मल्टीपल पर्पज़ होते हैं। सौंफ का इस्तेमाल बहुत अच्छा है और ये इतना बेहतरीन एक किस्म का इंग्रेडिएंट है ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए। इसके मैं थोड़े से बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। सौंफ जो है ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है और इसका जो लगातार इस्तेमाल है ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जितने भी टॉक्सिन्स बन चुके हैं उनकी रिमूवल में इसका सौंफ का बड़ा अच्छा रोल है और इसके साथ साथ ब्लड प्यूरिफिकेशन में जो सौंफ है इसका बड़ा अच्छा रोल है, जो मैं बात कर चुका हूँ कि हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए और बॉडी के लिए ब्लड प्यूरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। ये बेसिकली उसी पर्पज़ को सौंफ सर्व करती है। तो आपने करना क्या है, आपने 2 चम्मच सौंफ लेनी है और हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो बड़ा सिंपल है, वो है छोटी इलायची। जो इलायची होती है, जो इसके दाने होते हैं और इसका छिलका होता है, ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट जो है पर्पज़ को सर्व कर रहे होते हैं। यानी आपके बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, ये इसका लगातार कंटिन्यूस जो इस्तेमाल है फ्री रेडिकल प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो बेसिकली हमारा पर्पज़ जो दूसरा था, जिसमें हमने कंट्रोल करना था फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन को, वो इलायची के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट भी बड़ा सिंपल है, बहुत बार बहुत पिछली वीडियोस में इस पे बात हुई, वो है क्लोव, जिसको हम लौंग कहते हैं। तो लौंग जो होता है, लौंग आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जो हमारा पर्पस था कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होनी चाहिए, ताकि आपकी स्किन तक ब्लड सर्कुलेशन अगर इम्प्रूव होगी तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छी मिकदार में पहुंचेंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली ऑक्सीजन लेवल जो है आपकी स्किन के तक, वो ऑक्सीजन बड़ी अच्छी मिकदार में पहुंचेगी। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने वाला फैक्टर है, ये लौंग के साथ बेहतरीन तरीके से डील होगा। अब हम आते हैं रेमेडी की तरफ, किस प्रोपोर्शन से हमने चीज़ों को ऐड करना है और किस तरह हमने ब्यूटी ड्रिंक को तैयार करना है। तो सबसे पहले आपने 2 गिलास पानी यानी 500 ml पानी को लें और उसके अंदर आपने 2 जो टीस्पून है, जो चम्मच है, टेबल स्पून, वो आपने सौंफ के डालने हैं। उसके बाद उसके अंदर आपने 3 से 4 छोटी इलायची लेके उनको खोल के उनके दाने उसके अंदर डाल देने हैं और फिर जो छिलका होगा वो भी उसके अंदर डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को आपने पानी में मिक्स कर लेना है। ठीक है जनाब। उसके बाद आपने 1 क्लोव लेना है यानी 1 लौंग लेना है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हम इसको यूज़ कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए, वो आपने उसके अंदर डाल देना है। तो एक पैन में या किसी ऐसी चीज़ में आप इसको पानी को सभी चीज़ें मिक्स करके आपने बहुत एक हल्की आंच के साथ आपने जो है इनको गर्म कर लेना है। इतना गर्म करें कि ये उबलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपने तब तक इनको उबालना है जब तक वो जो 500 ml वाटर है वो 250 ml नहीं रह जाएगा। यानी 2 गिलास अगर पानी थे तो अगर वो 1 गिलास रह जाएगा तो तब तक आपने इसको उबालना है, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं इनका जो गुडनेस है, इनका फैक्ट है, वो पानी के अंदर आ जाए। और आप इतना उबालेंगे तो डेफिनेटली उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और वो प्योर एक आपके पास ब्यूटी ड्रिंक की शक्ल में तैयार हो जाएगा। अब आपने चूल्हे को बंद कर देना है, उस पानी को आपने ठंडा कर लेना है, थोड़ा सा ठंडा करके उसके बाद आपने उसको छान लेना है या नथार लेना है।
तो आपके पास वो जो सॉल्यूशन है वो अलग से रह जाएगा और आपके पास पानी अलग से आ जाएगा, जिसमें तीनों चीज़ों की गुडनेस बेहतरीन तरीके से उसके अंदर आ जाएगी। अब आपने इसको यूज़ किस तरह करना है। तो आपके पास ब्यूटी ड्रिंक जो है जनाब वो तैयार हो गया है, और उसमें आपने पीने से पहले थोड़ा सा आपने शहद मिक्स कर लेना है। शहद की अपनी एक प्रॉपर्टी है और डेफिनेटली शहद जो है वो जायके में भी उसको बेहतरीन कर देगा और एक एरोमा भी आएगा और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी आपको मिलेंगी। तो सुबह आप खाली पेट इस कावे को आपने इस्तेमाल करना है, और आप देखें कि तकरीबन 4 से 8 हफ़्ते के अंदर, यानी कि 1.5 से 2 माह के अंदर आप इसको यूज़ कर लें डेली बेसिस पे। सुबह उठेंगे तो खाली पेट ये कावा आपने पीना है। इसको स्टोर भी कर सकते हैं, जब ख़त्म हो जाए दोबारा भी बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। मेरे ख्याल 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको बनाने के लिए। तो आपकी जो स्किन ब्राइटनिंग है, ख़ास तौर पे एंटी एजिंग इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा और स्किन आपकी जो है वो ग्लो की तरफ जाएगी। तो ये जो छोटी मोटी मैंने चीज़ें आपको इंग्रेडिएंट के साथ बताई हैं, आप ये चीज़ें देखने में हमें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जो पर्पस मैं बता रहा था, जो चीज़ें हमने कंट्रोल करनी है, जिनको ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाना है, खून को हमने साफ़ करना है, फ्री रेडिकल प्रोडक्शन जो है, वो देखने में भी बहुत बड़ी चीज़ें लग रही हैं कि यार पता नहीं हमें कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ये करना। लेकिन आप इन छोटे छोटे इंग्रेडिएंट के साथ इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। ओवरऑल आपकी बॉडी की हेल्थ बेहतर हो जाएगी और साथ में आपकी स्किन तक सभी चीज़ें बेहतरीन मिकदार में पहुंचेंगी और आपकी स्किन के ऊपर डेफिनेटली इफ़ेक्ट आएगा। तो एंड में मैं आपको थोड़ी सी टिप्स ज़रूर देना चाहूँगा जो कि रिलेटेड ही हैं आपके लाइफस्टाइल के, बिल्कुल रिलेटेड हैं। आप डाइट में अपने फ्रूट्स की इंटेक को थोड़ा सा बढ़ाइए, और फ्रूट आपको पता है कि मल्टीविटामिन्स में और मिनरल्स में और इस तरह की चीज़ों में जो है वो रिच होते हैं फ्रूट्स, और डेफिनेटली इनका इफेक्ट आपकी बॉडी पे, स्किन के ऊपर ज़्यादा आता है। और सेकेंडली आप कोई ना कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट लाजमी प्लान करें, आधे घंटे के लिए कम से कम उसको करें, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो, जो एक नेचुरल आपको एक जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, और आपकी और भी बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं अगर आप वर्कआउट करेंगे जो फ़िज़िकल रिलेटेड होते हैं वो भी हल हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आप मिनिमम 6 to 8 आवर की जो स्लीप है ये आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि आपका जिस्म को ज़रूरत होती है सभी चीज़ों को, नॉर्मल फंक्शंस के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है, और मिनिमम 6 से 8 घंटे की जो नींद है ये आपके लिए लाजमी है, ये आपने लाजमी लेनी है। तो जी ये हमारी होम रेमेडी थी, ब्यूटी ड्रिंक हमने बनाया है स्किन ब्राइटनिंग के लिए, एंटी एजिंग और ग्लोइंग इफेक्ट आपकी स्किन के लिए, और इस तरह की होम रेमेडीज़ पे मज़ीद भी आपसे बात होती रहेगी। तो आपने करना अब क्या है, बहुत सिंपल है कि आप एम्फोरिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि कोई भी नई होम रेमेडी जो है वो आप उससे महरूम ना रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।